नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके सीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विजय लक्ष्मी पंडित जी प्रथम महिला अध्यक्ष थी कहाँ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का। आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग या फिर इन सभी का। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, हमारा उपराष्ट्रपति। और हाल ही के वर्तमान 14वें राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपजाऊ है। तो काली मिट्टी का संबंध किस फसल से है, कपास से, जो कि हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा स्थित है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है दोस्तों, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मत देने का, जीवन देने का, चुनाव लड़ने का या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन देने का अधिकार है, वो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हरियाणा जीके में पूछा जा सकता है। तो रॉक गार्डन स्थित है हमारा चंडीगढ़ में, जो कि हरियाणा की राजधानी भी है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दोस्तों नादिर शाह, जिसको कि ईरान का नेपोलियन भी किया जाता है, और नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध वाटरलू से संबंधित है, जिसकी लड़ाई 1815 में हुई थी। तो नादिर शाह का आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो इलाहाबाद स्तंभ में है दोस्तों हमारी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। पेशवाओं का संस्थापक कौन था। तो पेशवाओं का संस्थापक था दोस्तों हमारा बालाजी बाजीराव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों 30 न्यायाधीश। बी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में समता यानी कि समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में हमारे समानता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति हमेशा हमारा राष्ट्रपति ही करता है। प्रेजेंट राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत का पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों हमारा जेनेवा में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, निम्न में से कौन सा स्थल ऐसा है दोस्तों जो कि गुजरात में था। तो कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में है, रोपड़ आपका पंजाब में, बनावली आपका हिसार में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान की मांग किसने रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने। और किस वर्ष रखी। ये रखी दोस्तों 1940 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो श्रीनगर हमारा झेलम नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का समकालीन शासक कौन था। तो इन दोनों का समकालीन था दोस्तों बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा गुफाओं के चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1942 में हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। सी आपका राइट आंसर है। साथ ही में 1930 में आपका नमक सत्याग्रह हुआ था, और
1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था और 1947 में आपकी भारत की स्वतंत्रता थी। ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग किया गया, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन है? तो पदेन अध्यक्ष दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राजा जैन सन्यासी बन गया तथा शेष जीवन श्रवण बेलगोला में बिताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने शेष जीवन स्वर्ण बेलगोला में बताया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के द्वारा बुला सकता है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको इसका पता ही होगा, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विनय पिटक, निम्न में से किसको बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक को। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 61 में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के समय रोल टैक्ट यानी कि काला कानून आया था? तो दोस्तों 1909 में मार्लेमेंटो आया था और 1919 में चैम्सफोर्ड सुधार आया था। तो इस समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। 1919 में रोलेट एक्ट। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तावना को पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को पेश किया था दोस्तों हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हरित क्रांति मुख्यतः किसे प्रभावित किया? तो हरित क्रांति ने दोस्तों अनाज को प्रभावित किया था और साथ ही में श्वेत क्रांति ने दूध को, अगर नीली क्रांति पूछी जाए तो मछली संबंधित है दोस्तों, मछली पालन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हमारा जेनेवा में। और साथ ही जेनेवा में कौन सा दोस्तों? WHO। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का यूज होता है दोस्तों भूकंप के झटकों को मापने के लिए। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लंदन स्थित है दोस्तों टेम्स नदी के किनारे पर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदाड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, सिंध या फिर उत्तर प्रदेश? तो जोदाड़ो हमारा है सी, सिंध में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको 1-2 बार जरूर देख लें। अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटि है तो हमें कमेंट कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।